अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मेरी शराफत का और ज्यादा फायदा मत उठाओ अकबर। वैसे भी अगर मेरी बर्दाश्त की हद को पार करोगे तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे तुम। जितना छिछोरापन तुमको करना था तुम कर चुके, इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी और तसरीन की जिंदगी से तुम दफा हो जाओ। वाह वाह वाह, तू तो बहुत अच्छा अदाकार है, अच्छी एक्टिंग कर लेता है तू। 1 मिनट के अंदर यहां से दफा हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर। अगर तुझे हाथ उठाना आता है तो मुझे हाथ तोड़ना आता है। हाथ उठाएगा मेरे पे? उठाएगा? हिम्मत है? उठा उठा हाथ। ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है अकबर, चले जाओ यहाँ से। तुम यहां किस लिए आए हो? आपकी बेटी इस धोखेबाज इंसान के प्यार में अंधी हो चुकी है, समझाइए इसे, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, और ना ही आप। अंकल अंकल इसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकलवा दीजिए। तुम अगर तुमने इस घर की तरफ दोबारा रुख किया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा। तुम मुझे धोखेबाज कहते हो? हाँ, धोखेबाज तुम हो। मैंने तुम्हारी मदद करी और तुम मेरी पीठ पर छुरा भोंक रहे हो? हरामखोर। अरे थूकता हूं तेरी मदद पर और तुझ जैसे इंसान पर। देख, अब तक मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है मैंने। दोबारा तसरीन की तरफ बुरी नजर डाली तो यही काट के दफन कर दूंगा तुझे। That's enough, अकबर। मुझे मजबूर मत करो कि मैं दोबारा तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। एक दफा तुम ये गलती कर चुके हो और भुगत भी चुके हो। मेरे होने वाले दामाद से इस तरह बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये आपका होने वाला दामाद नहीं है अंकल, ये तसरीन की बर्बादी का सामान है। इनफ इज इनफ अकबर, चले जाओ यहाँ से। अकबर सिद्दीकी, आज तुमने अपनी बदतमीजियों से न सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट से अपने हाथ धो लिया बल्कि अपनी तकदीर से कामयाबी लफ्ज को हमेशा के लिए धोकर मिटा दिया है। तुम फिल्म बनाओगे, मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी फिल्म नहीं बनाने दूंगा। इतना मजबूर कर दूंगा कि ये इंडस्ट्री छोड़कर भाग जाओगे तुम। दफा हो जाओ यहां से। आखिर किन लफ्जों में मैं आपको समझाऊं? क्यों आप बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं? शगुफ्ता जी, आप मेरी बात गौर से सुनिए और सोचिए। आप ही की बेहतरी के लिए मुझे आपसे कुछ कहना सुनना नहीं है। मेरी अम्मी जिंदा नहीं है, बस। शगुफ्ता जी, कभी तो सुकून से जीने की सोचिए। आपने और आपकी अम्मी ने खुद अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलात पैदा कर ली हैं कि कामयाबी, दौलत, शोहरत, किसी भी चीज को आप खुलकर एंजॉय नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल में आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं। हाँ, गलती कर रहा हूं मैं। आपके साथ शराफत से पेश आकर गलती कर रहा हूं मैं। पुलिस का रवैया इख्तियार ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं मैं। आपकी जगह कोई मर्द होता ना तो उसकी खाल खींचकर कब का उससे सच उगलवा लिया होता। सच सच सच, आखिर कौन सा सच है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं? ये मानिए आपकी तकदीर अच्छी थी जो फिरोज पकड़ा गया। उसने तो 3 दफा आपको जान से मारने की कोशिश की थी और तीनों दफा आप बच गए। मगर जरा ये सोचिए, उसकी कोशिशें कामयाब भी तो हो सकती थी, आपकी जान भी जा सकती थी, और तब आपकी मौत की जिम्मेदार आप और आपकी अम्मी होती। शगुफ्ता जी, झूठ, फरेब और जुर्म का रास्ता खुशहाली की तरफ कभी नहीं जाता। इस रास्ते पे चलने वालों के लिए हमेशा बुराई होता है। आखिर कब तक
कब तक आपकी अम्मी हमसे चुपती रहेंगी? आज नहीं तो कल मैं उसे। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था शगुफ्ता जी? आपने सुना नहीं? रॉन्ग नंबर था। तो ऐसे ही। हेलो शगुफ्ता बेटी, मैं बोल रही हूँ। आपकी अम्मी का फोन था? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? शगुफ्ता जी, आपकी अम्मी का फोन था, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे रुको ना, कंघी तो करने दो। क्या कर रहा है? उधर देख। दादी जान, अब हम यही रहेंगे ना अब्बू के पास? अभी नहीं बेटा, कुछ रोज बाद, जब आपके अब्बू आपके लिए नई अम्मी लेके आएंगे। दादी जान, अब्बू कभी नहीं है मिले आएंगे। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। अरे तू रुक, अब्बू अभी नहीं आए, अब्बू शाम को आएंगे। मैं देखती हूँ कौन है। आदाब। आदाब। किसको मिलना बेटे? आप असद की अम्मी हैं? ठीक पहचाना बेटी, लेकिन तुम? जी मैं शाहीन। शाहीन, आओ बेटी आओ, आओ अंदर आओ। आओ बेटी आओ, बैठो। अरे तूने तो चौंका ही दिया। इस वक्त तुम्हारे आने की कतई उम्मीद नहीं थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए बेटी। अरे असद ने बेइंतहा तारीफें की थी तुम्हारी, मगर मैं देख रही हूँ वो तो बहुत ही कम थी। दादी जान, ये कौन है? पहले सलाम करो अदब से साहिबजादे। ये आपकी नई अम्मी है, जिसे मिलने के लिए आप बहुत बेताब हो रहे थे। नहीं अम्मी, सलाम नहीं अम्मी। सलाम बेटा, ये आपके लिए। क्यों नहीं अम्मी? इट्स ओके। अभी से लाड़ प्यार शुरू हो गया। फरहान, जाओ आप अंदर जाकर खेलो। शाबाश बेटी। जब से असद ने टेलीफोन पर तुम्हारा जिक्र किया, मैं तो बेचैन हो गई थी तुम्हें मिलने के लिए। असद को समझा समझा कर मैं तो हार गई थी दूसरा निकाह करने के लिए। बेटी, तुमने मेरी, फरहान की और असद की जिंदगी बदल डाली है। अल्लाह तुम्हें हर खुशी से नवाजे बेटी, हर खुशी से नवाजे। आपका सफर कैसा रहा? बड़े आराम से पहुंच गए। लो, मैं भी ऐसी हूँ। तुम्हें देखकर तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछना ही भूल गई। असद कह रहा था तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज है। अब कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ, कुछ खास नहीं, मामूली सी हरारत थी।
बेटी, असद ने कहा तुम्हें मिलने के लिए 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा तो दिल ही टूट गया। बहुत अच्छा किया जो तुम खुद चली आई। बेटी, तुमने अपने वालिद साहब से बात की? मैं उनसे मिलकर फौरन तुम्हारा निकाह करवाना चाहती हूँ। जी मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो बेटी। जी वो दरअसल मैं असद से निकाह नहीं कर सकती। क्या? कि तुम्हारे वालिद साहब नहीं माने? नहीं, वो बात नहीं है, ये मेरा फैसला है। मैं असद से निकाह नहीं करना चाहती। जैसे अमन जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सही कहता है यार। आई एम सॉरी यार अकबर, मुझे पता नहीं था उसका दिमाग इतने कमीने किस्म का है यार। तुझे सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है जैसे। मुझे बुरा लग रहा है यार अकबर। मुझे पता होता कि वो इतना बदमाश आदमी है तो मैं कभी तुझे उसके साथ नहीं मिलाता यार। वो तो दोस्ती के लायक ही नहीं है। बिल्कुल सही कहता है तू यार। मैं आज के बाद उस कमीने की शक्ल भी नहीं देखूंगा। हाँ, लेकिन एक बार जिंदगी में कम से कम एक बार उसे मिलकर ये एहसास जरूर कराऊंगा कि बदमाश अमन तू बड़ा कमीना और कटिया इंसान है। जैसे इस वक्त मुझे फिक्र सिर्फ तस्रीन की हो रही है। यार वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। सच कहता हूं, फिल्म के बंद होने का मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज नहीं तो कल मुझे कोई ना कोई फाइनेंशियल तो मिल ही जाएगा। हाँ यार अकबर, हाँ, ऊपर वाले पे भरोसा रख। ये जस्सी खुद तेरे सामने उससे भी बड़ा फाइनेंसर लाके खड़ा करेगा। तेरी फिल्म जरूर बनेगी मेरी जान, ये मेरी गारंटी है, मेरी। हाँ, बस इतनी हैरानगी होती है कि यार इंसान इतना बदल जाता है यार। मुझे यकीन है वो फिल्म लाइन में हीरो बनने आया ही नहीं, वो यहां सिर्फ अय्याशी करने आया है। और अमन जैसे लोग ही हमारी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। और बाप के पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है उसका। मेरा तो जी करता है जाके उसका सिर पाड़ कर दिमाग उसके हाथ में धर दूं। कमीना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तसरीन को उसके चुंगल से कैसे निकाला जाए। यार कहीं अमन ने उस मासूम का नाजायज फायदा उठा लिया तो? ओ यार, बेवकूफ होएगी वो कुड़ी अगर शादी से पहले उसने अमन के साथ कोई हद पार की तो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैं पूरे होशो आवाज में सब कुछ सोच समझ कर ये कह रही हूँ। मगर जो तुम कह रही हो नामुमकिन है। रुबीना इस घर में दोबारा कदम नहीं रख सकती, हरगिज नहीं। हमारी जिंदगी में उसकी वापसी नामुमकिन है। लेकिन आपने अब मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी अभी तक। देखो शाहीन, मैं उस बदचलन औरत का नाम तक अपनी जुबान से नहीं लेना चाहती। हम उससे नफरत करते हैं, शदीद नफरत, और मरते दम तक ये नफरत कम नहीं होगी। मैं भी उसे आज तक नफरत के लायक ही समझती थी, लेकिन उससे कुछ मुलाकातों के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जिंदगी में हर इंसान से गलती होती है। तो क्या उसकी एक गलती के लिए हम जिंदगी भर उससे नफरत करते रहें? ये ठीक है क्या? और वो भी ऐसे इंसान से जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जिसे अपने किए पर अफसोस है। क्या हम रहमदिल होकर उसे एक मौका नहीं दे सकते? उसकी गलती माफ नहीं कर सकते? अगर आज वो तकलीफ में है या उसकी जिंदगी जहन्नुम हो गई है तो इसकी जिम्मेदार वो खुद है। जो तकलीफ उसने हमें पहुंचाई है वो हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि वो किसी गैर मर्द के साथ अपने शौहर, अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी। रुबीना को अगर
किसी और मर्द से मोहब्बत हो गई तो इसके जिम्मेदार कुछ हद तक असद भी है, बल्कि काफी हद तक असद ही इसके जिम्मेदार है। मर्दों के मुकाबले औरत की दुनिया बहुत छोटी सी होती है, खासतौर पर एक घरेलू औरत की। उसके लिए अपने शोहर की मोहब्बत और उसकी करीबी का एहसास ही उसके जीने का सहारा होता है। लेकिन जब वो शोहर अपनी बीवी को घर में सामान की तरह सजाकर बाहरी दुनिया में इतना मसरूफ हो जाए कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी बीवी के पास ही ना हो, तो ऐसी बीवी का बहकना तो लाजमी है। इंतजार और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। शादी के चंद सालों बाद असद अपने काम में इतने मसरूफ हो गए कि उनके पास रुबीना के लिए वक्त ही नहीं था। जब वो खुश होती तो वो अपनी खुशी अपने शोहर के साथ नहीं बांट सकती थी। जब उसे कोई गम होता तो उसका शोहर उसके पास ही नहीं था। और ऐसे में जब वो अंदर से टूटने लगी तो किसी ने दोबारा उसमें जान फूंक दी। डूबते की तरफ कोई हाथ बढ़ाए तो डूबने वाला तो हाथ थामेगा ही ना। रुबीना को तन्हाई के समुंदर में असद ने डुबोया है और उसकी जिंदगी में एक दूसरे मर्द के दाखिल होने का रास्ता असद ने खुद बनाया है। अम्मी का फोन बहुत गलत वक्त पर आया। खानेकर का शक और पुख्ता हो गया। पता नहीं अब क्या होगा। अम्मी भी न जाने कहाँ है। आइए। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं तो बाहर जा रही थी। क्यों? बस यूं ही घर में बैठे बैठे दिल बहुत घबरा रहा था। एक्चुअली इंस्पेक्टर घानेकर आया था। अजीब व गरीब सवाल पूछ पूछ कर मुझे बहुत परेशान किया। मैं बहुत डर गई थी। अरे तुम्हें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जिससे तुम्हारी जान को खतरा था वो पकड़ा जा चुका है। हामिद, जिंदगी ने मुझे ऐसे ऐसे मंजर दिखाए हैं कि अब तो अपने साए से भी डर लगने लगा है। कभी कभी तो आईने में अपने अक्स को देखकर भी घबरा जाती हूँ मैं। शगुफ्ता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अलावा इस पूरी दुनिया में अब और किसी पर एतमाद नहीं मुझे। तुम रो रही हो? अरे रो क्यों रही हो तुम? मैं बहुत बुरी हूँ हामिद, मैं बहुत बहुत बुरी हूँ। जानता हूँ तुम बहुत बुरी हो। लेकिन फिर भी तुमसे निकाह करने जा रहा हूँ। ऊपर वाले ने जिंदगी में मुझसे बहुत कड़े इम्तिहान लिए हैं, मगर पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी नेकी है जिसके एवज में उसने मुझे आपसे मिलवा दिया। यकीन मानिए, ताउम्र अल्लाह से मैं अब और कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। अच्छा ये तो बताइए, आप अचानक यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने की ख्वाहिश हुई तो चला आया। वैसे मेरी भी एक ख्वाहिश है, जानना चाहेंगे? बिल्कुल।
मेरी बस जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है, जल्द से जल्द आपसे निकाह कर लूं और बाकी की जिंदगी आपके साथ सुकून से गुजारूं। शगुफ्ता, मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो जो टैक्सी ड्राइवर फिरोज है वो अपनी अम्मी की मौत का इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता था? मतलब तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को अपनी अम्मी की मौत का जिम्मेवार क्यों मानता है वो? समेटा